जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि को मिले सम्मान। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। नरकों में जब सजा मिली तो चिल्लाए, नरकों में कम सजा मिलती, बड़ी सजा बीहड़ सजा मिलती है। 100 कोस तक चिल्लाने की, तड़पने की आवाज जाती है। कोई जल्दी सुनना नहीं पसंद करता, नरकों की तरफ कोई जाना नहीं पसंद करता है साधक। तब जीव तो सब उसी के हैं, परमात्मा के हैं, सत्पुरुष के हैं। उसको दया आ गई, ऐसी दशा देख जीवों की। सत्पुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए। सतलोक का पता बताऊं, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रख डाला और चर्चल पहुंचो अगम के पास। तब संतों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले कौन आए थे? कबीर साहब। कबीर साहब जब आए तो उन्होंने भेद बताया, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मंजिल तक बहुत से लोगों को पहुंचा भी दिया। और जब वहां पहुंचने लग गए सब कबीर साहब को पहचाना। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। जब नामदान लिया, भजन किया और ऊपर गए, सतलोक पहुंचे तो देखा कि कबीर साहब भी बैठे हुए, यही सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये तो मालिक हैं। तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि उसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, मनुष्य शरीर वाला भी इतना पावर रख सकता है। इसलिए तो उसको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। तेरी मदद किया, बोल किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी कि आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। कदम कदम पर रोड़े, कदम कदम पर दिक्कत, कदम कदम पर मुझको गिराने वाली ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये बीमारी छोड़ नहीं रही थी। वो तो आपकी दया थी। आपकी बातों को मैंने पकड़ा कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कबीर दास का 3 लोक बनाए, फिर हम आपको बराबर मस्तक पर सवार कर लिए, देख लिए, आपको ही याद करते रहे और आप हमारा सारा संकट दूर करते रहे, रास्ता साफ करते रहे और मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो देखा उसने, तब वो समझ पाई इनको, कबीर साहब को। उन्होंने देखो, उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन उन्होंने जीवों के कार्य करने को, संभालने को अधिकार किसको दिया? नानक जी को। नानक जी ने रावी नदी के किनारे नामदान लिया कम उम्र में ही, और कम उम्र में ही मेहनत करके, चढ़ाई करके सतलोक पहुंचे और वहां से शक्ति को अधिक किया। और वहीं पर गुरु के जलवा को जब देखा तो वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है गुरु का। तो उसी वह गुरु में ताकत आ गई। उन्होंने ताकत किस में भरा? कबीर साहब ने सतनाम शक्ति में सतनाम नाम को वर्णात्मक नाम जगाया। इन्होंने फिर वह गुरु नाम जगा दिया और भी इसी तरह से गुरु होते रहे। आप समझो, अनिल नामदान तो बहुत लोगों को दिया और लोग वहाँ पहुँचे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको पावर नहीं दिया। पावर का नाम गुरु होता है, पावर का नाम सदगुरु होता है, शक्ति का नाम, क्योंकि हर मनुष्य के शरीर में ही तो पावर मिलता है। कलेक्टर को जो पावर है, एसपी को जो पावर है,
आप ये समझो आजी डियाजी जिनको कहते हो उनको जो पावर है वो आपको नहीं है। शरीर यही है लेकिन उनको पावर है, शक्ति है, ऐसे पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, मनुष्य को ही शक्ति मिलती है, वही फिर सदगुरु हो जाता है। सदगुरु की जब पावर शक्ति मिल जाती है, जैसे डीएम की पावर जिसको मिल जाती है, उनसे बड़े जो कमिश्नर होते हैं उनको पावर मिल जाती है, तो वही अपना उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे यहाँ की व्यवस्था है उसी तरह से ऊपर की भी व्यवस्था है। तो आप ये समझो कि ये लोग पावर देते चले गए, ज़्यादातर एक लोगों को इन्होंने दिया है। अब आप ये समझो कि संतों के ही उसमें ये हमारे गुरु महाराज आए, पूरी पावर पूरी शक्ति उस पुरुष की, उस परमात्मा की गुरु महाराज के अंदर थी। ये गुरु महाराज ये नहीं जिसकी तस्वीर है वो महापुरुष आते हैं तो उनको जल्दी समझ नहीं पाते। कहा ना, पलटू नाहक भोगता साथ देख कर स्वान, जगत भगत तो वह रहे चारों जुग फरमान। कबीर साहब ने कहा साँच का है तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। तो अब आप ये समझ लो कि कोई ढोंग तो दिखाते नहीं, कोई मुंह देखी बात करते नहीं हैं, कोई लीपापोती की बात करते नहीं हैं। कहा गया सचु वैद गुरतीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धन तन तीन कर हो बेघे ना। तो वो काम तो करते नहीं प्रिय बोलने का, वो तो कड़क बोलते हैं। वो तो इस तरह का बात बताते हैं कि जो लोगों के लिए तकलीफ देह न बने। आप देखो बहुत पूजा करते हैं, बड़ी उपासना करते हैं, यज्ञ भी करते, जब भी करते, तब भी करते हैं, देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन प्रार्थना स्वीकार होती है, वंदना स्वीकार होती है? नहीं होती, क्योंकि जगह ही गंदी है। ये मंदिर जहाँ से मानो मंदिर ही गंदा है, जहाँ से ये प्रार्थना निकलती है, स्तुति जहाँ से करते हैं, ये शरीर ही गंदा है। जिस हाथ से हवन करते हैं, जिस हाथ से जाप करते हैं, ये मुंह ही जिससे पाठ करते हैं, यही गंदा है। हाथ से बुरा कर्म किया, मुंह के अंदर मांस डाल लिया, मछली डाल लिया, अंडा डाल लिया, वही चीज अंदर गई, अंतःकरण गंदा हो गया, वहीं से ये आवाज अंदर से ही निकलती है, तो वहां से कैसे प्रार्थना स्वीकार होगी? तो अब जो इस बात को कह दे मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, बुरा कर्म मत करो, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, हड़प किसी का मत करो, दिल किसी को मत दुखाओ, तो उसका विरोध तो लोग करते ही करते हैं। कौन लोग? जो इसी के प्यारे हैं। तो कहा ना पलटू नाहक भोगता, वो भोगते रहते हैं। तो आप ये समझो कि महापुरुष जब चले जाते हैं तब लोग उनकी याद में मंदिर बनाते हैं, कबूतरा बनाते हैं, समाधि जिसको कहते हैं बनाते हैं। आप समझो उनके नाम का मठ खोलते हैं, उनके नाम का आश्रम खोलते हैं। आप समझो उनका नाम न खत्म हो जाए, रामलीला रासलीला अनि करते हैं, उनका इतिहास लिखते हैं कि किताब लोग पढ़ करके उनको याद करें। लेकिन बहुत से लोग तो पुस्तक को ही सब कुछ मान बैठते हैं कि बस रामायण पढ़ते रहेंगे, मत्थन लगाते रहेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। गुरु ग्रंथ का पाठ करते रहेंगे, बस हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, जड़ से उद्धार नहीं होता, क्योंकि ये शरीर चेतन है। चेतन से जड़ की पूजा करोगे कुछ नहीं मिलेगा। चेतन से जब चेतन की पूजा होती है तब वो चेतन मिलता है, और जब तक चेतन नहीं मिलेगा तब तक आप ये समझो कि जड़ से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो प्रेमियों, फोटो पूजने से, मिट्टी और पत्थर की समाधि पूजने से, मंदिर पूजने से, आप समझो पेड़ और पत्थर पूजने से आप ये समझो तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। चाहे बाहर से शरीर की तकलीफ हो, चाहे आत्मा की तकलीफ हो, और इसी तकलीफ को दूर करने के लिए शरीर से अगर पाप कर डालोगे तो फिर तो छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है, नरकों में भी सजा भोगनी ही पड़ेगी। अब आप कहोगे भाई आप क्यों फोटो लगाते हो? फोटो क्यों लगाते हो? भी लगाते हैं फोटो। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं।
अन्य मतों में भी गुरु ही होते हैं। गुरु को सब लोगों ने प्रणाम किया, जितने भी हैं सब लोग गुरु को ही पहले माने। तो कहा ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान सबसे पहले करना पड़ता है। तो गुरु का चेहरा भूल जाता है नामदान लेते समय, और बीच बीच में भी दर्शन लेने के बाद गुरु का चेहरा भूल जाता है, क्योंकि गुरु हमेशा सामने रहते नहीं किसी के। तो जब चेहरा भूल जाता है तो फोटो लगा लिया जाता है। ये इस तरह के थे, ऐसे ही हमको ध्यान लगाना है। अब फोटो लगाने की जरूरत कब नहीं रहती है? कब नहीं रहती है? जब अंतर में दर्शन होने लगता है। गुरु के बताए रास्ते पर जब प्रेमी चलने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं और अंतर से गुरु से दया मांगते हैं, प्रेम जब उमड़ता है गुरु से मिलने का, तब वो दया कर देते हैं, अंदर में दर्शन देने लगते हैं। और अंदर में दर्शन जब हो जाता है तो फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है। समझो प्रेमियों, जिनका ये फोटो है, ऐसे गुरु महाराज पूरे संत थे और पूरी जिंदगी इसी काम में उन्होंने लगा दिया। जीवों के भलाई में, जीवों के कल्याण में पूरे गुरु भक्त थे। गुरु भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करे। आप ये समझो, जो गुरु की सेवा करे। कई तरह से सेवा होती है, शरीर की सेवा होती है, वाणी की सेवा होती है, वचनों को पकड़ लिया जाए, वो जो चाहते हैं उनकी मन की इच्छा मालूम हो जाए और उस तरह का काम करे, तो वो सब सेवा की श्रेणी में आता है। आप ये समझो कि गुरु जो चीज चाहते हैं, यानी कैसे कि जैसे गुरु महाराज ये चाहते थे कि हर जीव अपने घर अपने वतन पहुंच जाएं, और इसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी समझ लो खाने का प्रबंध सबके लिए हो जाए, रहने की जगह सबको मिल जाए, सब निरोगी हो जाएं, जिससे भजन में मन लगने लग जाए, उसके लिए गुरु महाराज ने ये ऐलान भी किया कि प्रेमियों, लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाओ, समझाओ और बताओ, और उनको सतयुग के योग्य बनाओ। नहीं तो कलयुग में ही सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग एक ही गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, दो लोग एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो कलयुग जब जाएगा तो लोगों को अनिल साथ में लेता जाएगा, रगड़ाई करेगा, मर जाएंगे लोग, प्रेत योनि में चले जाएंगे। समय पूरा होने से पहले मर जाने पर प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, कभी जल्दी पेट भरता ही नहीं है, भूख बराबर लगी रहती है, परेशान रहते हैं, परेशान लोगों को करते रहते हैं। तो प्रेत योनि में न जाने पाऊँ, इनको समझाओ और बताओ, सतयुग के लायक बनाओ। तो प्रेमियों, ये उनकी इच्छा थी, ये कहा गया उनका मिशन था कि सब सुखी हो जाए, सबकी आत्मा अपने वतन अपने घर पहुंच जाए। अब उस काम में जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? गुरु की इच्छा अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? गुरु भक्त कहलाएगा। और जो मन के हिसाब से काम करेगा, मन के हिसाब से चलेगा, जो मन कहेगा कि हमारे पास खूब धन हो जाए, खूब इज्जत हो जाए, हमारे पास जो है आप समझो किसी चीज़ की, दुनिया की चीज़ की कमी न रह जाए, उसके लिए जो मन के मुताबिक जो काम करेगा तो मनमुखी होगा। तो बराबर गुरु महाराज यानी गुरु के आदेश के पालन में अपने लगे रहे और आखिरी वक्त तक उन्होंने जीवों के लिए ही काम किया। ऐसे महापुरुष अभी तक इस धरती पर प्रेमियों नहीं आए। अब हमको आपको भी चाहिए कि जिस काम को छोड़ करके वो गए उसको पूरा कर दें। तो देखो प्रेमियों, आप समझो कि गुरु के वचन को हमेशा याद रखना चाहिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। तो आपको क्या रास्ता बताया? सबको एक जैसा ही रास्ता बताया, सुख शांति का और आत्मा के कल्याण का, सुमिरन, ध्यान और भजन।
सब लोग बराबर बच्चे करते रहना। अब सेवा का भी विधान बना दिया, क्योंकि सुमिरन और भजन ध्यान में मन न लगे तो मन जहाँ लगे आप समझो कि उसी अंग से सेवा करो। आप ये समझो कि मन खाने की तरफ चला गया तो आप हाथ से खाने का इंतजाम करोगे। जिस अंग की तरफ चला गया समझ लो कि नहीं खाने को है तो चुरा के खाओगे, तो अब यह हाथ पापी हो गए। अब इससे सेवा करो। आप ये समझो कि आँख से अगर कोई स्वार्थ की यानी समझ लो कि चीज आपने किया तो दोषी हो गया, तो उससे सेवा करो। अब पूरे शरीर से अगर सेवा करो तो जिस अंग से जो भी पाप बन गया होगा वो समूल हो जाएगा। और पाप ही जो होते हैं, कर्म ही जो होते हैं, भजन में बाधा डालते हैं और मन उसी भी कर्मों की तरफ जिधर आदत बन जाती है उधर ही ले जाता है। इसलिए सेवा का विधान बनाया गया। सेवा करो, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा बताई गई, तीनों करनी चाहिए। तन की सेवा नहीं करोगे, धन की ही सेवा करते चले जाओगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दशमांश दे देंगे तो हमारी बरकत हो जाएगी। बरकत होती भी रही बहुत से लोगों की। गुरु महाराज को एक दिया तो 10 गुना करके उनको वापस कर दिया, लेकिन शरीर से कष्ट बराबर बना रहेगा। शरीर का, समय का, शरीर से आपने दशमांश खर्च नहीं किया, यानी समय नहीं दिया सेवा में, जीव के कल्याण में, गुरु के मिशन को पूरा करने में नहीं दिया, तो बड़े बड़े सेठ लोगों में नींद नहीं आती। रात को गोली खाते हैं, सत्संगी तो है, लेकिन नींद नहीं आती है। वो कष्ट रहता है, मानसिक कष्ट रहता है। तो मन से भी चिंतन करना चाहिए, गुरु के मिशन को कैसे आगे बढ़ाऊं। तो प्रेमियों, आप समझो एक काम अगर आप यही कर ले जाओगे तो समझो कि आपकी संभाल गुरु महाराज कर लेंगे। गुरु महाराज के आदेश का पालन करने में मैं तो बराबर लगा हुआ। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था जाने से पहले मेरे लिए कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करने में लगा हुआ। संभाल वाली ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ज्ञान, और समझो नामदान भी आपको दूंगा जो नए लोग आए हो, उसमें भी बेईमानी नहीं करता हूँ। हमको जो कोई दुश्मन भी मानता है वो कुछ पूछता है उसको भी बताता हूँ, और जो उसकी भलाई करने लायक है वो भलाई भी करता हूँ। उसके परिवार के लोग, उसके मिलने जुलने वाले लोग या उन्हीं को भगवान मानने वाले लोग भी मेरे पास आते हैं तो भी मैं नामदान उनको भी देता हूँ। उनकी भी जो हो सकती है वो मदद में करता हूँ। हमारा काम ही ऐसा है। आप तो समझो जब गुरु महाराज कोई भेदभाव नहीं रखते थे, सबके लिए काम करते थे, तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। मेरा कोई नया काम नहीं है। उन्हीं का काम अगर पूरा हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव, जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। पहाड़ों पर गया, कंदराओं में समझो कि जहाँ कोई जाता ही नहीं जल्दी, वहाँ भी गया, वहाँ भी नामदान दिया। लाखों लोगों के बीच में भी नामदान देता हूँ, थोड़े लोगों के बीच में भी नामदान दे देता हूँ। 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया। वहाँ तो थोड़े ही लोग कमरे में बैठ गए, उनको भी नामदान दे दिया। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको यही लगा। गुरु महाराज की दया हुई, उन्होंने अपने पास रखा मुझको। मैं तो बिल्कुल नाचीज था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने संत मत की जानकारी कराई, हर तरह की जानकारी कराई। हर तरह से उन्होंने मेरा जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, पालन पोषण किया, डांटा फटकारा भी, लेकिन टूटने नहीं दिया। कहा ना गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़े गड़े काढ़े खोट, अंतरहार सराह कर बाहर मारे चोट। तो आप ये समझो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी दे करके घड़े को तैयार करता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है। तो गुरु महाराज के पास समझो 40 साल रहने का मौका मिला। तो गुरु महाराज ने
यानी समझो कि इस लायक बनाया। गुरु महाराज का यानी समझो के बारे में जब मैं सोचता था, देखता था, नजदीक में था, अज्ञान था एक तरह से, दुनिया का सम्मान, दुनिया की चीजों को मैं जब देखता था, गुरु महाराज का देखो कैसे लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो कहता था बहुत बढ़िया काम है, ये सबसे बढ़िया काम यही है। लेकिन अब पता चल रहा है महात्मा गिरी क्या चीज होती है। जब सिर पर पड़ा तब पता चला। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, लेना देना कर्मों का होता है। नामदान देने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। गुरु महाराज तो बहुत पहले कह कर गए थे, जब मौजूद थे, ये नामदान देंगे, लेकिन जाने के बाद नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अब नामदान देना शुरू कर दो। नामदान अगर इनको दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। कोट जन्म जब भटका खाया तभी अन्न तन दुर्लभ पाया। तो आप समझो प्रेमियों, नामदान देना शुरू कर दिया। सब जगह नामदान देता हूँ, आदेश का पालन करता हूँ, और जीवों पर दया भी आ जाती है, क्योंकि इस वक्त पर किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। सुबह आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। अब मान लो नामदान नहीं दिया, उसका शरीर छूट गया, तो समय उसका निकल गया, फिर मौका कब मिलेगा। मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन रास्ता बताने वाला, नामदान देने वाला नहीं मिला तो जीवन बेकार जाएगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ। पहली बात जो आते हैं, नहीं पूरा संत मत समझ पाते हैं, पूरी बातों को नहीं समझ पाते हैं, उनको भी नामदान दे देता हूँ कि कल समझ जाएंगे, करने तो लगेंगे। वो नाम बताऊंगा किसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वश तो मूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। प्रभु के प्राप्ति का रास्ता बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन का रास्ता आपको बताऊंगा। आप ये समझो कि भगवान अगर आपको मिल जाए तो कितना खुश हो जाओ, लेकिन कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तब जो लोग मांस मछली अंडा शराब पेट में डाले हुए हो, ठूस ठूस के भर लिए हो, वो लोग तो कह दोगे हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। ले भुआल कंठी माला, भूखे भजन न हुए भुआला, हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए। और जो लोग आप थोड़ा सा शाकाहारी हो, समझदार हो, कहोगे नहीं भाई हमको भगवान से ही कह दो, पहले खाने का इंतजाम कर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। अब देखो दोनों के भाव अलग है, एक ही बात का जवाब अलग अलग दे रहे हैं। भाव की बात है, भाव कैसे बनते हैं, जैसे विचार कैसे बनते हैं, जैसे उनकी अंतरात्मा रहती है। देखो समझो जिसके सिर पर पाप सवार रहता है, बहन बहू बेटी को भी नहीं पहचान पाती। भाव जिनके अच्छे रहते हैं, आप ये समझो उनकी पहचान सबको रहती है। आप समझो दूसरे की माँ बहन को अपना माँ बहन ही समझते हैं, दूसरे के धन को आप ये समझो कि जहर जैसा मानते हैं। एक गिलास में खून भर दिया जाए, एक गिलास में दूध भर दिया जाए, एक गिलास में पानी भर दिया जाए, और तीनों में 1-1 रुपए का सिक्का डाला जाए, पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। ऐसे ही जो चीज भरा रहेगा वैसे ही बोलेगा वो। आप ये समझो प्रेमियों, या आपसे कहा जाए कि बीमार पड़ जाओगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा जलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो इसी तरह का जवाब मिलेगा जैसा मैंने बताया। कोई कहेगा नहीं तो भगवान नहीं चाहिए, कोई कहेगा भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें,
फिर हम ही भगवान की सेवा करेंगे। कह दिया जाए भगवान साथ रहेंगे, लेकिन बेइज्जती कर दी जाएगी। कहोगे नहीं नहीं, भगवान से ही कह दो कि हमको इज्जत के साथ रखें, इज्जत के लिए ही हम ये सब कुछ करते हैं। सारा अन्य साजो सामान इज्जत के लिए ही इकट्ठा करते हैं, तो इज्जत हमारी न जाए, हमको तब भगवान अच्छे लगेंगे। तो भाई ये भी जरूरी है, तो ये भी बताना पड़ता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि कम समय में कितनी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी एक दो बातें आपको बता देता हूँ कि जिससे ये जो घर घर में बीमारी हो रही, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, रुपया पैसा में मुख्य रूप से देखो कि बरकत नहीं हो रही, ये जो मुख्य परेशानियां हैं ये भी दूर हों। इसमें देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। अमूमन तो बीमारी सबके घर में आती है, लेकिन कुछ घर में बीमारी बनी ही रहती है। लड़ाई झगड़ा रोज होता है, ये न बताऊं तो मैं बता दूंगा। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो मनमुटाव कुछ कुछ होता है, सबके यहाँ होता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ रोज होता है। तो ये मुख्य समस्याएं लोगों के सामने, इसको भी मैं मोटे तौर से बता देता हूँ। देखो, कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। आप ये समझो ज़्यादा खा लेते हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन तो भी तबीयत ठीक नहीं होती है, दोबारा फिर कराना पड़ता है। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, क्योंकि सिलाई करते हो पक जाता है, दर्द होता है, पट्टी करानी पड़ती है। जब ऑपरेशन ही कराना रहेगा तो बस बटन खोल के ऑपरेशन कर दो। क्यों कराना पड़ता है? क्यों गाय बैल बेच करके, औरत का जेवर बेच करके, अंगूठी चैन बेच करके ऑपरेशन कराना पड़ता है? इसलिए कि नसें इस शरीर की कट जाती, 72,000 नसें हैं शरीर को चलाने वाली, खट चक्र हैं। आप ये समझो कि गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, यानी ये चक्र। आज्ञा चक्र पर जीवात्मा जो यहाँ बैठी हुई है वो इन चक्रों के द्वारा और इन नसों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। सब में जीवात्मा की ताकत है। अब वो नस जब कट जाती है तब आप ये समझो कि सिस्टम बिगड़ जाता है। आप ये देखो किसी की हड्डी टूट गई, अब उसको जब डॉक्टर ने जोड़ा तो नस नहीं जुड़ पाता है, तो आप ये समझो खून का दौरा रहता तो है लेकिन मुड़ता नहीं है यहाँ, क्योंकि वो जो मोड़ने वाली नसें होती हैं वो कट जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है चोट सपेट से बचो। लड़के को कहा जाता है संभाल के चल, ठोकर न लग जाए, कट पिट न जाए, इसीलिए तो संभाल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संभाल करके गेहूँ काटना, संभाल करके धान काटना, संभाल करके साग सब्जी काटना, इसीलिए तो सिखाया जाता है कि कट न जाए ये नसें। नसें कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, तो ऑपरेशन की नौबत क्यों आवे? कम खाओ और शाकाहारी भोजन खाओ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है ये शाकाहारी भोजन के लिए है। शाकाहारी खून लेकर के ही माँ के पेट से बच्चा बाहर पैदा होता है। अब जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। जब मांस खा लेते हो और उसका खून बनने लगता है तो शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाता है तो बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। खून का दौरा कभी रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है। जब तेज हो जाता है तो गुस्सा क्रोध ज़्यादा आने लगता है, तो गुस्से में आदमी को समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलत से गलत काम इस शरीर से कर बैठता है। इसलिए मांस मत खाना। मांस मनुष्य का भोजन ही नहीं है, जड़ बस खाने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। जानवर को आप ये समझो
कि किस लिए बनाया गया, आदमी के लिए ही बनाया गया। जैसे ये कीड़े मकोड़े, जैसे ये अन्य समझो नुकसान देने वाली चीज़ें मनुष्य के जो हैं उनको वो खाते हैं। अब जब मर जाते थे तब पहले के समय में खाते थे। आप देख लो, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि उनके सामने कोई चीज़ पड़ा रहे खाते नहीं, छूते नहीं जब तक उनको दे न दो। उनकी आदत उस तरह की रहती है। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि जो छीन करके ही खाते हैं, जबरदस्ती थाली में से उठा ले जाएं अगर चूक जाओ, ऐसे उनकी वो आदत बन जाती है। जैसे आदत जिसकी बन जाती है उसी तरह से वो आदमी भी ढल जाता है। तो आप समझो प्रेमियों कि ये जानवर भी बनाए गए, कीड़े मकोड़े भी बनाए गए, तो किसके लिए बनाए? आप ये समझो कि आदमी के लिए ही बनाए गए। कोई बारीक कीड़ा आ रहा है जिसको आप नहीं देख सकते हो, मोटा कीड़ा कोई है उसको फट से खा जाएगा, नहीं तो आपके थाली के अंदर आ जाए, आपके नाक के अंदर से घुस जाए। तो ये प्रकृति ने ही सब बनाया है। अब आप ये समझो कि मछली को तो बहुत से लोग कहते हैं ये जल तरोई है। जल तरोई नहीं, बहुत गंदी चीज है। जबान के स्वाद के लिए स्वार्थ में देवताओं तक को लोगों ने बदनाम कर दिया। वो धुआं गांजा का जीव के ऊपर जब पड़ता है, आता है, सिगरेट पीने वाले फैल से करते हैं, जीव को उस जीव से ही स्वाद मिलता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि स्वाद जब उसका मिल गया गांजे का, तो बदनाम कर दिए, बदनाम कर देते हैं। किसको? देवी को, देवताओं को, शंकर जी को बदनाम कर दिया। कहा शंकर जी की बूटी है, वो भी पीते थे, वो भी भांग खाते थे। किसने? गंजेड़ियों ने। गांजा की चिलम भरने के बाद बम 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 बोल करके और फिर पीते हैं, पिलाते हैं। कहा गंजेड़ी यार किसके दम लगा के किसके? आप तो समझो नहीं होते हैं कोई किसी के, लेकिन वो अपनी टीम अगर न बनावे तो देखो अकेले नहीं जल्दी पीते हैं, गंजेड़ी गंजेड़ी के पास ही पीते। तो एक आदमी की कट गई नाक, तो उसने कहा भाई हमको लोग न कटा कहेंगे। तो क्या किया उसने? कहा कि हम अपनी समाज बना लें, कई नक्कटे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दिमागी था, बुद्धिमान था। बुद्धि कई तरह की होती है। देखो एक बुद्धि ऐसी होती है कि रबर के ऊपर सुराख बना दो, तो जितना सूजा डालोगे, सुई डालोगे, सुराख उतनी देर बना रहेगा, निकाल लोगे तो भर जाएगा। चमड़े पर सुराख बना दो तो उतना सुराख बना रहेगा जितना बना दोगे। और तेल की बुद्धि होती है, बाल्टी भर पानी में 2 बूंद तेल डाल दो, पूरे में फैल जाता। सबसे बुद्धि होती है, जितना बताओ उतने करेगा, रोज बताना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बताने पर भी जल्दी नहीं कर पाते, बार बार बताना पड़ता है। किसी को बता दो रोज की दूध ले आना है, सब्जी रोज लाना है, तो उतना कर लेगा, उससे आगे नहीं करेगा। झाड़ू लगाना है रोज कर लगा लेगा, लेकिन जाला लगा है कहीं तो नहीं छुड़ाएगा। कहीं बिस्तर के ऊपर मिट्टी पड़ गई, धूल पड़ गया तो नहीं जाएगा। तो बुद्धि उसकी उतने काम करती है। और किसी की बुद्धि तेज होती है, प्रखर होती है, तो वो आप समझो कि और आगे का काम कर लेता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।